कर्ण पुनर्जीवित क्यों हुए? महाभारत की कथा में कर्ण एक ऐसे अद्वितीय योद्धा थे जिनकी पूरी जिंदगी संघर्षों और बलिदानों से भरी थी। लेकिन सवाल उठता है कि कर्ण पुनर्जीवित क्यों हुए? इसका जवाब उनकी कथा और कर्मों में छिपा है। कर्ण को उनकी मां कुंती ने जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। क्या यह उनका दोष था? नहीं। फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बिताया। दुर्योधन के प्रति उनकी मित्रता और निष्ठा ने उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर खड़ा किया। क्या वह गलत थे या सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे? जब भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले उन्हें उनके वास्तविक जन्म और पांडवों के साथ संबंध का सत्य बताया, तब कर्ण ने क्या किया? उन्होंने अपनी निष्ठा का पालन किया और पांडवों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी महानता, दानशीलता और कर्तव्य परायणता को देखकर भगवान इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। फिर भी क्या कर्ण की कहानी यहीं समाप्त हो सकती थी? नहीं। पुनर्जीवन का अर्थ केवल शारीरिक रूप से लौटना नहीं है, बल्कि उनके गुण, उनकी कहानियां और उनके सिद्धांतों का जीवित रहना भी है। महाभारत के माध्यम से कर्ण आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी दानवीरता, निष्ठा और संघर्ष हर युग में लोगों को प्रेरित करती है। कर्ण पुनर्जीवित हुए क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या ऐसी कहानी को भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। इसलिए कर्ण हमेशा पुनर्जीवित होंगे जब भी दानवीरता, संघर्ष और निष्ठा की बात होगी। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसे न सिर्फ उसकी वीरता और दानशीलता के लिए जाना जाता है, बल्कि उसके जीवन की त्रासदी और श्राप के लिए भी। जब परशुराम ने कर्ण को अपनी शरण में लिया, तब उन्होंने कर्ण को क्षत्रिय समझकर उसे शाप दिया था। तुम्हें जब अपनी सबसे जरूरी घड़ी में मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हें याद नहीं आएगी। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। उस श्राप का प्रभाव उस समय दिखा जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ उसकी आखिरी लड़ाई हो रही थी। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और उसका ब्रह्मास्त्र, जिसे वह अर्जुन पर छोड़ सकता था, उसे श्राप के कारण याद नहीं आ रहा था। क्या यह नियति थी? क्या यह न्याय था? कर्ण का शौर्य, उसकी असाधारण क्षमता और साहस हर बार उसके कठिनाइयों से लड़ने के संकल्प को दर्शाता है। लेकिन उस श्राप ने, जो उसके गुरु का क्रोध था, उसे ऐसे समय पर तोड़ा जब उसकी जीत संभव थी। क्या यह जीवन के प्रति अन्याय नहीं, या यही कर्म का फल था? कर्ण के चरित्र में त्रासदी और वीरता का अनोखा मेल है, जो हमें जीवन की जटिलताओं और नियति की शक्ति का एहसास कराता है। उसकी कहानी सवाल उठाती है, क्या इंसान वास्तव में अपने भाग्य से लड़ सकता है,